दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ रैंडम मोमेंट्स जिनको कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया गया। अब कहने को तो ये रैंडम मोमेंट्स हैं, लेकिन हर एक मोमेंट, हर एक वीडियो अपने आप में इंतहाई खास है। कहीं पर आपको इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की चीज देखोगे, जानवर देखोगे, तो कहीं पर इंसानों की बहुत बड़ी चवल। इस वीडियो में कहीं पर फन है तो कहीं पर इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की कोई आइटम। ये रैंडम वीडियोस आप बेहद एंजॉय करने वाले हो, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहली वीडियो में आप देखोगे एक बकरी को। अब आप सोचोगे कि बकरी में क्या खास बात हो सकती है। तो दोस्तों इस अजीबोगरीब बकरी में सबसे खास बात है इसके दोनों कान। ये एक इंतहाई यूनिक किस्म की बकरी है कि जिसके दोनों कान इंतहाई लंबे हैं। इस बकरी के कान इतने लंबे हैं कि अगर आप उनको सीधा करके पीछे की तरफ ले जाएं तो वो इसकी जाकर पूंछ से टच हो सकते हैं। जी हाँ, इस बकरी के कान इस कदर लंबे हैं। अब ये बकरियों की कोई खास किस्म है या इस बकरी के साथ कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुई है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये बकरी अजीबोगरीब है और इसके कान उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। अब आप बताइए दोस्तों कि क्या आपने कभी इतने लंबे कानों वाली कोई बकरी देखी है या नहीं? सादा सी हाँ या ना में अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद मिलिए दोस्तों इस गोबर गणेश से, जिसको ये लगा कि उसकी नई ब्रांड न्यू गाड़ी में पीछे जो दो दरवाजे हैं उनमें हैंडल मौजूद नहीं। मोस्ट प्रोबेबली या तो ये गाड़ी होंडा की वेजल है या फिर टोयोटा की CH4। अब इन दोनों गाड़ियों में जो पीछे के दोनों दरवाजे खोलने के हैंडल्स हैं वो इंतहाई यूनिक किस्म के बनाए भी गए हैं और उनकी प्लेसमेंट भी इंतहाई यूनिक किस्म की है। इस बंदे ने क्या किया कि इसने अपनी गाड़ी के पिछले दरवाजों के ऊपर देसी हैंडल लगवा लिए। इस वीडियो में आप इसे देसी हैंडल्स के पेच टाइट करता हुआ देखोगे। फिर जब इसे ये बताया गया कि भाई हैंडल तो पहले ही लगे हुए हैं, ये देखो, तो इस बंदे की दिमाग की बत्ती ही गुल हो गई। ये बार बार हैंडल से दरवाजा खोले बंद करे, दरवाजा खोले बंद करे। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसने कभी सोचा ही नहीं कि ये यूनिक सी किस्म का जो आइटम पिछले दरवाजे के ऊपर लगा हुआ नजर आ रहा है ये है क्या। इसने अपनी ब्रांड न्यू नई नवेली गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया। कैसा कैसा आइटम है भाई इस दुनिया में। ये बात माननी पड़ेगी कि अगर आपने गोल्फ खेलनी सीखनी है तो टाइगर वुड्स से सीखें। गोल्फ की दुनिया का बेताज बादशाह है ये प्लेयर। इस वीडियो में आप टाइगर वुड्स को गोल्फ बॉल को होल की तरफ हिट करता हुआ देखोगे। मजे की बात यह है कि जैसे ही टाइगर वुड्स ने गोल्फ बॉल को हिट किया, इस बंदे ने ये भी नहीं देखा कि बॉल होल में जा भी रही है। हर शॉट के ऊपर इतना भरोसा है। अब इस भरोसे की क्या एग्जाम्पल दूं यार। इतना भरोसा तो हमारे माँ बाप को हम पर नहीं, और टेक्निकली देखा जाए तो हमें उन पर नहीं। लेकिन टाइगर वुड्स की गेम अलग है। बंदे के पास जिंदगी में करने को कोई और काम ना हो तो वो इस किस्म की अजीबोगरीब उल्टी हरकतें करता है। अब ये पता नहीं इस बंदे का ये ट्राउजर किस मटेरियल का बना हुआ है या इसका पूरे का पूरा सूट ही किस मटेरियल का बना हुआ है। इसने अपने सूट के अंदर दबाकर पानी भरा हुआ है। पानी के भरने की वजह से ये बंदा अपने आप में एक छोटा सा गुब्बारा नजर आ रहा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पानी भर गया हो। अब ये पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि इस बंदे से ना तो अपनी टांगों को एडजस्ट किया जा रहा है ना अपने सूट को। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ ऑल दिस ये बंदा लड़खड़ा कर गिरा और सारे का सारा पानी इसके सूट में से बाहर, वो भी शोल्डर्स के पास से। मतलब क्या जरूरत थी ये करने की। कोई लॉजिक कुछ और कर लेते भाई। इस वीडियो में ये जो आपको लड़का नजर आ रहा है ना, जो बड़ी स्माइल दे रहा है, लड़की के साथ खड़े होकर सेल्फी बनवा रहा है। ठहरो जरा, अभी आप इसका कटता हुआ देखोगे और वो भी इंतहाई अजीबोगरीब तरीके से। भाई साहब की आइदर ये या दोस्त है या गर्लफ्रेंड है। सेल्फी ली जा रही है, स्माइल्स पास की जा रही हैं। भाई साहब को लगा होगा कि आज तो सीन ऑन है भाई, आज तो कुछ हिम्मत करते हैं और एक स्टेप आगे जाते हैं। कब तक ये तस्वीरों पर गुजारा करेंगे। जैसे ही लड़की ने सेल्फी क्लिक की, भाई साहब ने अपना मूड बनाया और पोले से लड़की को किस करने की कोशिश की। लड़की ने भाई साहब के अरमानों का ऐसा गला घूंटा कि उसने मुंह साइड पर कर लिया एन उसी टाइम। अब जब लोंडे को किस नहीं मिला तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए। हाँ भाई, जब सारी दुनिया ही बदल जाए, सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाए, जो आपने सोचा हो वो ना हो, तो मूड तो ऑफ होता है, चेहरे के एक्सप्रेशन तो बदलते हैं। कोई नहीं तुम्हें भी मिल जाएगी।
टेंशन मत लो। इस वीडियो में आप इस बंदे को देखोगे जो कि रोड के बीच में पार्टीशन के तौर पर लगी हुई एक ग्रिल को फलांगने की कोशिश करेगा। जैसे ही इसने ग्रिल को फलांगने की कोशिश की तो इसकी किस्मत खराब। एंड उसी टाइम इसके सामने खड़ा था एक पुलिस वाला। पुलिस वाले को शायद पता चल गया था कि ये बंदा क्या करना चाहता है, लिहाजा वो अपना बाइक भगाते हुए आ गया इस बंदे को पकड़ने। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ग्रिल ताजा ताजा पेंट हुई थी व्हाइट कलर की। अब इस बंदे ने सोचा कि दूसरी तरफ उतरने का अब कोई फायदा नहीं, सामने तो पुलिस वाला खड़ा है, वापस हो लेता हूँ। इसने वापस जब होने की कोशिश की तो देखा दूसरी तरफ से भी एक नया पुलिस वाला मोटरसाइकिल के ऊपर उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। अब इस बंदे की पैक हो गई। अब इसे समझ ना आए कि मैं किस तरफ उतरूं, और इसी कश्मकश में इसके ट्राउजर के ऊपर फुल टाइम व्हाइट कलर की लाइंस बनती चली जा रही हैं। सो ना ये ग्रिल फलांग सका, ऊपर से इसने अपना ट्राउजर भी गंदा करवा लिया, और कोई पता नहीं पुलिस वाले भी इसको पकड़ कर ले गए हों। क्या दिन था इस बंदे का यार। मिलिए इस टॉम क्रूज के बच्चे से जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर चोरी करने आया है। रेस्टोरेंट के अंदर ग्राहक कोई मौजूद नहीं था। मालिक के पास थोड़ा टाइम था, वो अपने मोबाइल फोन में वीडियोस देखना शुरू हो गया। इस चोर को लगा कि मालिक काफी ज्यादा बिजी है और मोबाइल में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। चोरी करने का अच्छा मौका है, लिहाजा चोरी करो। ये बंदा फर्श के ऊपर रेंगते हुए रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो गया। मालिक के कैश काउंटर के सामने से नीचे की तरफ होकर भी गुजर गया। ये चोर जब अपनी मंजिल पर पहुंचा तो वहां पर चोरी करने वाली कोई चीज सिरे से थी ही नहीं। वहां चोर हो गया कंफ्यूज। इसी कंफ्यूजन में इसका हाथ या इसकी टांग किसी चीज को लगी तो हल्का सा शोर उठा। मालिक ने जब ये आवाज सुनी तो उसने देखना शुरू कर दिया कि ये आवाज किधर से आई है। चोर साहब को पता चल गया कि लो पकड़े गए। बस फिर उसके बाद ये चुप करके रेस्टोरेंट के मालिक के सामने आ गया शरीफ बनकर, और ये कर भी क्या सकता था। इस वीडियो में आप जो बच्चा देखोगे उसके माँ बाप उसकी कराटे क्लास की जो फीस दे रहे हैं ना, इन पैसों को ये लोग सीधा सीधा आग लगा रहे हैं। ये बच्चा कराटे सीखने के कितने ज्यादा मूड में है वो तो इसकी शक्ल देखकर पता चल रहा है। सोने पे सुहागा है, इसने पंचिंग बैग को जिस तरीके से पंच करने की कोशिश की है वो तो इत्तमामे हुज्जत है भाई। कराटे इस बच्चे का फ्यूचर है ही नहीं। इसके माँ बाप को अपना पैसा भी बचाना चाहिए और अपने बच्चे का मूड ठीक रखने के लिए उसे किसी और एक्टिविटी में एडमिट करवाना चाहिए। ये बच्चा अगर गलती से कराटे कभी सीख भी गया तो कराटे इस बच्चे के कोई काम नहीं आने वाला, साफ दिखता है। ये ग्रे कलर की गाड़ी जो कि रोड के ऊपर आपको जाती हुई दिखाई दे रही है, इसको चलाने वाला ड्राइवर बिल्कुल नहीं। चलते चलते उसे ख्याल आया कि मुझे राइट मुड़ना है। राइट साइड पर बस खड़ी थी। इस बेवकूफ इंसान ने बीच रोड में ब्रेक लगा दी। अब एक मेन रोड के ऊपर जब आप अचानक से इस भोंडे तरीके से ब्रेक लगाओगे तो देयर इज एवरी चांस के कोई ना कोई आपकी गाड़ी को ठोक देगा। यहाँ इस बंदे की गाड़ी ठुकने से तो बच गई, लेकिन इस गाड़ी के पीछे एक डंपर आ रहा था और उसमें कीचड़ लोडेड था। डंपर के ड्राइवर ने जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक लगाई, सारे का सारा गारा डंपर से निकलकर सीधा इस बंदे की गाड़ी के ऊपर। मजे की बात यह है कि ये हादसा होने के बावजूद गाड़ी के मालिक को शिकायत ये थी कि उसका कोई कसूर ही नहीं, सारा कसूर डंपर चलाने वाले ड्राइवर का है। कैसा कैसा नूरा रोड के ऊपर गाड़ी लेकर निकल आता है यार। इस वीडियो में मिली एक और अनाड़ी से। ये पहली मर्तबा मोटर बोट को ना सिर्फ स्टार्ट कर रहा है बल्कि उसे चलाने की कोशिश भी करेगा भी। मोटर बोट के इंजन को तो जैसे तैसे इसने स्टार्ट कर लिया। उसके बाद ये बंदा हो गया पैनिक, क्योंकि इसे पता ही नहीं था कि इसके बाद क्या करना है। नॉर्मली मोटर बोट के इंजन को नीचे की तरफ पुश किया जाता है ताकि प्रोपेलर या पंखा पानी के नीचे चला जाए, और यही पंखा मोटर बोट को हेल्प करता है आगे मूव करने में या आगे तैरने में, स्विम करने में। इस बंदे ने पंखा सही करके पानी में उतारा ही नहीं। उसका नुकसान ये हुआ कि कश्ती पीछे से बैठना शुरू हो गई। अब जब किश्ती पीछे से बैठना शुरू हुई तो किश्ती में क्या घुस गया? पानी। और थोड़ी देर बाद ये किश्ती भी टाइटैनिक की तरह पानी की ही नजर हो गई। कमाल है यार। इस मैडम को ये लग रहा है कि इतने से पानी में ये डूब जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली इसको अपने वजन की वजह से लग रहा होगा। आप अंदाजा करें कि इस मैडम को पानी में से निकालने के लिए 4 बंदों को आना पड़ा। अरे यार, जब एक काम कर नहीं सकते तो उसमें घुसने की क्या जरूरत है? एक तो मुझे आज तक ये रॉकेट साइंस नहीं समझ में आई। इस मौचो मैन को देखे, रोड के ऊपर दरख्त गिर गया था, ये अपनी गाड़ी में से निकलकर दरख्त को हटाने में लग गया। बंदा पूछे यार कोई और जुगाड़ लगा लो, गाड़ी को वापस मोड़ लो, किसी और रूट से घर चले जाओ, मगर नहीं, सुपरमैन बनना था, दरख्त को पीछे हटाना था खुद से ही। दोस्त आया मदद करने, बाय द टाइम दोस्त कुछ करता, ये भाई साहब दरख्त को हटाते हटाते पीछे गहराई में जा गिरे। किस्मत अच्छी है पीछे कोई ज्यादा गहरी खाई थी नहीं, बचत हो गई इनकी। आए बड़े सुपरमैन बनने। हाँ तुम करो लड़की का डांस एंजॉय, वो बिल्ली बनी हुई है
तुम भी एंजॉय कर रहे हो, ठहरो अभी तुम्हारी बोतल खोलती है। ये इस रेस्टोरेंट का उसूल है, यहाँ पर बोतल इसी तरीके से खोली जाती है, सीधी आपके मुंह पर। अब बोतल पीनी है तो भैया इसी तरीके से पीने को मिलेगी। ज्यादा नखरे वखरे करोगे तो रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिए जाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पर रूल है भैया, तो सोच समझ के जाना। अंकल बेचारा अपने आईपैड के ऊपर लगा हुआ था, आराम से काम शाम कर रहा था, या कोई मीटिंग अटेंड कर रहा होगा, ऑफिस के किसी न किसी लोचे में फंसा होगा। अंकल की फुल कंसंट्रेशन थी अपने आईपैड पे। अंकल को यह भी नजर नहीं आया कि इनके पैरों में एक सांप आ घुसा। वो तो मुझे लगता है कि या तो सांप ने अंकल को काटने की कोशिश की है या फिर अंकल को की है गुदगुदी। तभी अंकल को पता चला कि ओह ये क्या हो रहा है नीचे भाई। शुक्र है सांप भी अंकल से डर के फौरन से वहां से खिसक गया, वरना आपको इस वीडियो में सांप और इंसान की लड़ाई होते हुए जरूर दिखती। ये स्नूकर शॉट चेक करें और उसके बाद अपना माथा पकड़ लें। ऐसी स्नूकर की शॉट आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी और ना किसी इंसान का ऐसा बूथा बनते हुए देखा होगा। कमाल है भाई। लास्ट में देखिए दोस्तों ये वीडियो, गेम का लेवल पार नहीं हुआ भाई साहब के, कंट्रोलर फेंका नीचे, वो बाउंस होकर सीधा जा लगा एलईडी में। PS5 तो इस बंदे की बच गई, टीवी इसका बढ़ गया है, मतलब टीवी हो गया है खराब, क्योंकि कंट्रोलर पहले लगा PS को और उसके बाद एलईडी को। एलईडी फारे, PS का सेटअप बच गया, कंट्रोलर का कुछ कह नहीं सकता। ज्यादा चांसेस यही हैं कि वो भी टूट चुका होगा। एंड पर इस बंदे ने जो रिएक्शन दिया है उससे तो ऐसे ही लगता है कि इसे पता चल गया कि लो जिंदगी झंड हो गई भाई। खैर हम इसी क्लिप के साथ अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।